जय हिंद दोस्तों। कुछ साल पहले कतर के अल जजीरा ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत मॉरिशस के अल अगलेगा आइलैंड में एक सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। और इसके बाद में पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चा होने लगा, खासकर इस मैटर को लेकर। इवन कि मॉरिशस में भी वहां की जो जनता है अपनी सरकार से ये क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर दिया कि ये बेसिकली डील कब साइन हुई थी। इसके बारे में तमाम चीजें जो है वो सामने आना स्टार्ट हुआ। लेकिन अब रिसेंटली ये अपडेट आ रहा है कि भारत और मॉरिशस दोनों ने अगलेगा जो आइलैंड है और यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप जो भारत बना रहा था इसको कंप्लीट कर लिया गया है। और फाइनली इसको 29 फरवरी के दिन इसके इनॉग्रेट भी कर दिया गया है वर्चुअली। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, मोदी और जगन्नाथ जो बेसिकली है, प्रविंद जगन्नाथ, ये बेसिकली मॉरिशस के पीएम है। इनॉग्रेट एयर स्ट्रिप जेटी इन मॉरिशस, इंडिया गेट्स स्ट्रेटेजिक एज अगेंस्ट चाइना इन इंडियन ओशियन। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये जो बेसिकली लोकेशंस हैं ये यहाँ आपको मिल जाएगा मॉरिशस। और मॉरिशस की अगर आपको जस्ट नॉर्थ के साइड में आपको देखने को मिलेगा अगलेगा आइलैंड, जहां पर पॉपुलेशन कहा जाता है कि 300 के आसपास में जहां की पॉपुलेशन है। लेकिन पूरी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये आज से 8 साल पहले ये साइन किया गया था 2015 के टाइम में। और 2015 में जब ये साइन किया गया था तो इसे बहुत सीक्रेट ही रखा गया था। इसे कहीं ना कहीं पब्लिक में इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है कुछ सालों तक इसके रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं थी। इवन कि जब यहाँ पर अल जजीरा ने यहाँ पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर जब आर्टिकल पब्लिश किया उसके बाद ये जो आइलैंड है ये चर्चा में आना स्टार्ट हुआ। कहा जाता है कि ये जो बेसिकली आइलैंड है, एयर स्ट्रिप की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत में 2015 के टाइम में 800 मीटर की जो स्ट्रिप है वो बनाने की बात हुई थी। लेकिन अब जब ये बन के तैयार हो चुका है तो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। तो कहा जा रहा है इसे अपग्रेड करके 3 किलोमीटर लॉन्ग इस एयर स्ट्रिप बनाया गया है। इसकी अगर हम थोड़ी सी हम बात करें शेप के बारे में, कि जो अगलेगा जो आइलैंड है इसकी शेप कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह है, जो जैसे कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरीके से होता है ना। यस, तो कुछ इस तरीके से। और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा आइलैंड है, ये पूरे आइलैंड में हैबिटेंट यहाँ पर बिल्कुल 300 के आसपास में है, 300 के आसपास में है। और यहाँ पर जो बेसिकली एयर स्ट्रिप की जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये स्टार्ट हुआ आज से 2018 के आसपास में। और ये 2021 में लगभग ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था। इनॉग्रेशन अभी 2024 में हुआ है। इवन कि भी कहा जा रहा है कि इस इनॉग्रेशन के टाइम में कुछ सिविलियन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए, जैसे 6 सिविलियन प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज है और कुछ स्कूल्स को भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगलेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आज से 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और कहा यह जा रहा है कि ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 2015 में, 2015 के टाइम में यहाँ पर भारत ने एक सागर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी के तहत में यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप है वो बनाया गया। और सागर प्रोजेक्ट लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि बेसिकली इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ रही गतिविधियों को काउंटर करने के लिए। और इस अगलेगा आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली जो पूरा एरिया 2600 हेक्टेयर्स का ये एरिया है। टोटल जो इसकी लेंथ है 965 किलोमीटर है। और ये जो है बेसिकली टोटल जो कॉस्ट इसमें अनाउंस किया गया 87 मिलियन अराउंड। लेकिन अभी फिलहाल रिवाइज्ड जो कॉस्ट है वो अभी तक अनाउंस किया नहीं गया कि रिवाइज्ड कॉस्ट कितना है। लेकिन जब ये MOU जब साइन हुआ था तो उस वक्त 87 मिलियन डॉलर के आसपास में था। लेकिन अब ये आई होप कि ये बढ़ चुका होगा। मेन ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि अगलेगा प्रोजेक्ट को लेकर की सी और एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड करना, क्योंकि ये आइलैंड ऐसा है कि वहां पर जो मॉरिशस गवर्नमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। लेकिन जब ये मामला पब्लिक में आया तो इसको लेकर आज नहीं 2018 के टाइम्स में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, इंडियन प्रोजेक्ट टू मॉरिशस फेसेस प्रोटेस्ट। और ये बेसिकली अगलेगा जो आइलैंड को लेकर डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ देखा जा रहा था। और उस समय जो आर्टिकल, क्योंकि 2018 का टाइम है तो उस वक्त UPSC की तैयारी चल रही थी हमारी, तो हमें मालूम है कि चीजें क्या किस तरीके से आगे चल रही थी। और चाइना के एक बहुत बड़ा एफर्ट्स था खासकर इस प्रोटेस्ट के पीछे। और रिसेंटली जब इनॉग्रेशन हुआ तो उस टाइम में भी यहाँ के जो लोग हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उठा रहे कि मॉरिशस की सॉवरेनिटी का अब क्या होगा। जिस तरीके से मालदीव्स के बारे में कंपेयर किया जा रहा है कि मालदीव्स में 77 78 जो इंडियन पर्सनल थे इनको लेकर यहाँ पर चुनाव जीत लिया गया।
वो मालदीव्स के सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है, उसी तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन इन प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर 2022 के टाइम में मॉरिशस के जो पीएम है उन्होंने यहाँ पर ये कहा था पार्लियामेंट में ऑपोजिशंस को कि ये जो एमओयू है 2015 को जो साइन किया गया था, इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है जिसकी डिटेल्स हम पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बायलैटरल डील में ऐसी चीजें साइन हुई है। इवन की मॉरिशस के पीएम ने रिसेंटली अभी ये भी कहा कि अगलेगा जो एयर स्ट्रिप है जो इसे डेवलप किया गया, इसे नेवल बेस बनाया जा रहा है क्या, तो ये डिनाई करते हुए यहाँ इन्होंने ये कहा कि ये ओनली एज ए एयर स्ट्रिप की तरह डेवलप किया गया है, ये एज ए नेवल बेस इसे यूज नहीं किया जाएगा। जिसे मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ बेसिकली इंडिया ने सपोर्ट किया है। इवन की इसके अलावा जो है सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए यहाँ बेसिकली काम किया जाएगा, और जो छोटे मोटे जो काम होते हैं ड्रग कॉम्बेटिंग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग या कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप को डेवलप किया गया है। लेकिन इन सब के बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये इंडिया के लिए कैसे ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। देखिए आज के टाइम में ना चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, अगर आप देखें मालदीव्स में यहाँ पर ऑलरेडी चाइना का जो स्पाई शिप है वो डॉक कर चुका है। इवन कि चाइना पाकिस्तान के पास में ग्वादर पोर्ट है, इवन कि श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट 9 ईयर्स के लिए लीज में लिया हुआ है। तो चाइनीज की जो प्रेजेंस है ना वो आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में कितना ज्यादा है। इसको लेकर के भारत का प्रेजेंस देखें तो अभी फिलहाल तो लक्षद्वीप को लेकर आईएनएस जटायु तो अभी फिलहाल अनाउंस किया गया है, लेकिन खासकर इस एरियाज में जहां पर जो सदर्न पोर्शन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन ओशंस को लेकर भारत के पास में अपनी किसी भी आइलैंड पर नेवल बेस नहीं है, और इसको लेकर हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो फ्रांस के रीयूनियन जो आइलैंड है इनके ऊपर, क्योंकि फ्रांस के रीयूनियन जो आइलैंड है इसी की एक ओवरसीज आइलैंड है जहां पर इनकी नेवल बेस है, तो उसकी एक्सेस हमें दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग कभी रुक जाते हैं। इवन की जो डिएगो गार्सिया है ये यूके का ओवरसीज यहाँ पर कह सकते हैं कि नेवल बेस यहाँ पर है, इसका भी कभी कभी यूज कर लेते, लेकिन खुद का अपना नेवल बेस नहीं था, और इसी के लिए भारत यहाँ पर अगलेगा जो आइलैंड है यहाँ हमें नेवल एज ए नेवल बेस की तरह कह सकते हैं कि हम लोग इसे डेवलप किए हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि खासकर जो चाइनीज शिप यहाँ से जो गुजरती है, मोजेम्बिक जो स्ट्रेट है यहाँ से, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं इंडियन ओशन से ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का 60% जो ट्रेड है शिप वो गुजरती है, और इससे हम लोग सर्विलांस रख पाएंगे खासकर ऐसे शिप के ऊपर में। यहाँ से हम लोग मालदीव्स के ऊपर भी हम लोग सर्विलांस रख पाएंगे जिससे चाइनीज कुछ एक्टिविटी करता है। इवन की हम लोग मिनिकॉय के पास में आईएनएस जटायु जो रिसेंटली अनाउंस किया गया बनाने को लेकर यहाँ से भी कर पाएंगे, तो हमारे पास में इसको लेकर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो होने वाला है, क्योंकि चाइना जो है चाइना के पास में अगर हम देखा जाए नेवल बेस बिल्कुल एक है। 2017 में ये जिबूती जो गल्फ ऑफ एडन में है चाइना का नेवल बेस यहाँ बनाया गया था, लेकिन जिबूती में ओनली चाइना का नहीं है, जिबूती में आपको जापान का मिल जाएगा, जिबूती में आपका फ्रांस का मिल जाएगा, इटली का मिल जाएगा, यूएसए का मिल जाएगा, फ्रांस के दो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन चाइना के पास जो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे इन्होंने पोर्ट डेवलप कर रखा है, और इस पोर्ट का यूज कहा जाता है कि एक्सपर्ट कहते हैं इसका कभी भी मिलिट्री यूज ये कर सकता है। चाइना का बेसिकली जिबूती के पास तो है ही, केनिया के पास में है, मोमबासा के पास में, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ पर ये चाइना जो है ना बेसिकली पोर्ट डेवलप किया हुआ है, और इसको लिए कहा जा रहा है कि कभी भी इसका मिलिट्री यूज कर सकता है। इवन कि इंडिया जो है कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रही है कि भारत अगलेगा जो आइलैंड है वहां पर P-81 को एज ए सर्विलांस के रूप में वहां पर तैनात कर सकता है, और P-81 वही सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जो रिसेंटली लद्दाख जैसे रीजन में सर्विलांस को लेकर जब टेस्ट किया गया तो वहां पर रात के अंधेरे में भी ये प्रॉपर तरीके से सर्विलांस कर पा रहा था। तो ये अब बेसिकली जाने वाला है अगलेगा आइलैंड, और ये सब जो चीजें है ना ये दिखाता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में जो आइलैंड देश है उनके ऊपर बढ़ा है रिसेंटली, क्योंकि ये भी क्योंकि इसके पीछे रीजन कहा जाता है कि इंडिया सबसे पहला रिस्पॉन्डर होता है। वैसे तो मालदीव्स के लिए भी पहला रिस्पॉन्डर था, लेकिन मालदीव्स फिलहाल चाइना की तरफ इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है जो वहां की जो प्रो चाइना गवर्नमेंट है उसको लेकर। इवन की जब रिसेंट की हम बात करें तो भारत ने कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर मॉरिशस की हेल्प की वैक्सीन प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन की जब 2020 के टाइम में एक बहुत बड़ा एक सीरियस थ्रेट देखा गया था खासकर ऑयल स्पिलिंग को लेकर, उस वक्त भी इंडिया ने साथ दिया। इवन की क्रेडिट लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट लाइन मतलब आपने लोन प्रोवाइड कर दिया 1000 मिलियन और इसमें से इंटरेस्ट फ्री होता है, कोई भी इंटरेस्ट इसमें अप्लाई नहीं होता है, आपको जितना लेना है
आप जितना पैसे यूज करेंगे उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1,000 में आपने 50-500 मिलियन यूज किया तो उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। इवन की असिस्टेंस प्रोवाइड भी किया गया $400 के आसपास में जो मॉरिशस पीपल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2021 में भारत और मॉरिशस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिससे मॉरिशस की इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशंस के रिगार्डिंग से इसे हम देख सकते हैं। इवन की इसके अलावा भी जो भारत है, इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर मेट्रो रेल लाइन्स की बात करें, डेवलपमेंट की, इवन की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, सोशल हाउसिंग, ईएनटी हॉस्पिटल, सिविल सर्विस कॉलेज, तमाम जो चीजें हैं भारत मॉरिशस को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि अगर वहां की हम लैंग्वेज देखें तो मॉरिशियन जो किरोल है, किरोल मतलब आप समझ सकते हैं मॉरिशियन लोकल्स ही है। ये लोकल्स बेसिकली ब्लैक अफ्रीकन ही थे जो बेसिकली यहाँ पर आके बसे। इवन की भोजपुरी आपको मिल जाएगा, फ्रेंच मिल जाएगा, इंग्लिश आपको मिल जाएगा। एथनिक ग्रुप्स के मामले में आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन है, क्रियोल्स यानी कि लोकल्स जो है, चाइनीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यही चाइनीज है जो प्रोटेस्ट के पीछे इनकी का हाथ था सबसे बड़ा। फ्रेंच आपको मिल जाएंगे। रिलीजन के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा एक परसेंटेज में हिंदुइज्म आपको मिल जाएंगे 48.54%। इवन की इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बाकी अदर रिलीजन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे एक बड़ी बात पता है क्या, कि आज के टाइम में रिसेंट वहां की जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे भारत में अजित डोभाल है, तो वहां की जो एनएसए है वो एक इंडियन है। मतलब वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। इसमें ना आप कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली क्या है कि ये विवेक जोहरी है जो रिसेंट अभी करंट के एनएसए वहां के आईपीएस भारत में रह चुके हैं। ये वहां पर एनएसए के फॉर्म में काम कर रहे हैं। मॉरिशियस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर ये बेसिकली दसों एक डिकेड से चलता आ रहा है कि वो वहां के जो एनएसए है वो एक भारतीय को चूज करते हैं। और इसके पहले भी जो पर्सन थे वो भी एक आईपीएस थे, वो भी एक आर्य रॉ के मेंबर्स रह चुके हैं। तो ये चीजें इंडिकेट करती है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पर किस तरीके से है। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि ये इंडिया के लिए अगलेगा आइलैंड स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और खासकर चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।